बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हे आंख वाले, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 290वां दिन 290th डे श्री सिंधी मंथन। हमारी जागनी के उत्तरदायित्व के कारण इंद्रावती जी का जीव धनी के प्रेम का पूरा आनंद नहीं ले पा रहा, और आज तक जितने परमहंस हुए, जागनी का कर्तव्य भी निभाना है, डूबना भी है राज्य में और निकलने की इच्छा भी नहीं है, पर उनको आना पड़ता है, जागनी में समय देना पड़ता है। आत्मा तो रमी रह जाती है उधर, पर जीव को समय देना पड़ता है, उसको निकल के आना पड़ता है। वैसे ही अंश उसको प्राप्त होता है, वो अंश भी उसको छोड़ के आना पड़ता है। ये धन्य, ये पक्ष, ये पहलू हमने कभी नहीं देखा। हमें लगता है ऊपर से शरीर घूम रहा है, हमारे लिए मेहनत कर रहा है, पर जीव उनका तड़प रहा है अंदर। क्यों बार बार साधना में चले जाते हैं सुंदर साथ जी? अंदर तड़प रहा है वो कि मैं अपने प्राण प्रियतम से इतने समय, क्योंकि जीव टल होसी आत्म, उसकी इच्छा यही होती है कि जैसे आत्मा पल पल उनके सानिध्य को महसूस कर रही है, मैं भी बैठा रहूं उन्हीं चरणों में, मैं भी उन्हीं लीलाओं में खोया रहूं, मैं भी उनके धाम उनके स्वरूप में खोया रहूं। पर उसके उसके कंधों पर जागनी का जुआ होता है, और उस पे एक बोझ मेरा भी होता है। अगर मैं जाग जाऊं, ऐसे ही हर सुंदर साथ जाग जाए उनकी वाणी से, तो वो बोझ हम अपनी जागनी का तो कम कर सकते हैं उस जुए से। उतना समय, उतना परसेंटेज ऑफ समय उनका ज्यादा बच सकता है सुंदर साथ जी। इसीलिए वाणी मंथन से, सेवा से, चितवनी से कभी पीछे ना हटें। रात को, हर रात सुंदर साथ चितवनी की सेवा कर रहे हैं हम। सुंदर साथ अपने प्रण से पीछे तो नहीं हट गए ना? जरूर रात को चितवन में बैठा करें। आइए, हमारी श्री सिंधी में क्या क्या हुक्म जी पहचान के बाद कौन सा प्रसंग, कौन सा प्रकरण आया है? अब हक की रूहों की श्यामा जी की सिफत का प्रसंग आया, और इसके बाद बस सिंधी को संपूर्ण कर देंगे। कहते तुम्हारी सिफत गाने के बिना ये कैसे पूर्ण हो सकती है। पूरे ही सिंधी में अपने दोष गिनवाते रहे, और अंत में सुंदर साजी सिफतें गा रहे हैं, और वो भी रूहों की श्यामा जी की। अपनी तो देखिएगा नाम लिखा है बस। इंद्रावती जी गा रही हैं, कहते हैं आपने जिस प्रकार मेरे ऊपर कृपा की है ना, उसे मैंने अपनी प्रत्यक्ष नजरों से पिया जी मैंने देखा है। पाण जेडियूं, कहती हैं पाण जेडियूं दिन्ने दातडियूं, दाता बन के जो आपने पाण जेडियूं, कहते हैं आप ही हो, और आप जैसी मेहर कोई और कर भी नहीं सकता। से डिठियों मुंह नजर, जैसे आपने मेरे ऊपर लुटाया है ना, उसको मैंने अपनी नजरों से प्रत्यक्ष देखा है पिया जी। और उनकी मेहर को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है सुंदर साथ जी। बस कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए। यहाँ का कोई कार्य करना हो ना जो आपको पसंद हो, बहुत पसंद हो, बहुत अच्छा लगता है, कोई हॉबी, एनी हॉबी, कोई भी आपको, सिलाइयाँ, वो कढ़ाई करना पसंद हो, सिलाई करना पसंद हो, या फिर वो स्वेटर बुनना पसंद हो, या फिर आपको गार्डनिंग करना पसंद हो, या क्रिकेट देखना पसंद हो, कोई ना कोई हॉबी होती है ना हमारी, तो हम उसमें कैसे खो जाते हैं, पूरी दुनिया भूल जाते हैं सुंदर साज। आनंद आ रहा होता है क्योंकि, और ये झूठा आनंद आ रहा होता है, तब भी दुनिया भुला देता है। मूवी देख रहे हो हम, कोई जो हमें अच्छा लगता है, कभी कभी अपने परिवार से बातें कर रहे हो बैठ के, सारा कुछ भूल जाता है सुंदर साथ जी। यहाँ के रिश्तों में सब कुछ भूल जाता है। उस रिश्ते में, अखंड नाते में, हम कहते हैं कि भूलता ही नहीं है, दिल तुझे दिया ही नहीं जाता। दिल देना क्या होता है? हाथ में पकड़ के देना है क्या?
पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस उनके पास हो, आसपास कुछ नजर ना आ रहा हो। वो चलाते हैं इस शरीर को, वो चलाते हैं इस जीव को, सुंदर सा जी। यहाँ के कार्य करते करते भी कंसंट्रेशन उसके कदमों में रह सकता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, उस प्रैक्टिस को चितवन कहते हैं, सुंदर सा जी। फोकस प्रैक्टिस से आता है, दिल में वो बैठता है, पर अभ्यास चाहिए उसको देखने के लिए। बस उसको चितवन कहते हैं, चितवन में बैठना कहते हैं। धीरे धीरे कहते हैं, शरीर सधता है, भूलता है। शरीर भूलने का मतलब, शरीर भूलने का मतलब महसूस नहीं होता कि ये मेरे साथ लगा हुआ है। मैं सच कहूं सुंदर साथ जी, शरीर का एहसास भुलाना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी होता है। कि हरकत ना करे ना ये थोड़ी देर, थोड़ी देर तक ये बिल्कुल स्टिल बैठा रहे ना, इसको भुलाना आसान होता है। जीव को साधना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जीव के साथ रिश्ते नाते लगे हुए हैं सारे, जीव के साथ संस्कार लगे हुए हैं। ये शरीर तो उसके अकॉर्डिंगली कार्य कर रहा है, ये सबसे हल्का है। ये तो जिस पे हमने सबसे ज्यादा फोकस दे रखा है ना, उसकी वैल्यू सबसे कम है। इसको माध्यम बनाना है, धनी जी को पाने का माध्यम बनाना है। इसको सजाने में हमने सबसे ज्यादा मेहनत कर रखी है। कल मैं देख रही थी, एक छोटे से बच्चे के हाथ में ना, फोर्थ फिफ्थ में पढ़ती थी वो बिटिया, उसके हाथ में ना बड़ी सुंदर पेंसिल थी, पिंक कलर, उसके ऊपर बहुत कुछ चित्रकारी की हुई है। कहती है, आई हैव बॉट दिस पेंसिल फ्रॉम दैट शॉप। शी वॉज वेरी प्राउड कि मैंने ये पेंसिल ना वो वाली महंगी शॉप से खरीदी है, पता है, जहां से कोई खरीद नहीं सकता। मैचिंग इरेजर, मैचिंग शार्पनर, मैचिंग पेंसिल केस, सारा कुछ, यहाँ तक कि मैचिंग ड्रेस पहनी हुई थी कि मैं नया कुछ लेकर आई हूँ आज। मैचिंग कॉपी, सब कुछ उसी बेबी पिंक कलर का पहन रखा था उन्होंने। एंड आई वॉज थिंकिंग, अब मैं दूसरे बच्चे की पेंसिल को देख रही थी, और मैं देख रही थी कि ये चाहे किसी छोटी दुकान से आई है, पर काम तो दोनों सेम ही कर रही है ना। वो भी लिख रही है, वो शायद ज्यादा शार्प है, उसकी राइटिंग बहुत सुंदर है, वो और सुंदरता से लिख पा रहा है। उसके अंदर कोई वो नहीं है कि मैं इसको कहाँ से खरीद के लाया हूं। ये कहाँ से देते हैं, हम घर से देते हैं ये बच्चों को, कि हम इतने महंगे खरीद के तुमको लाए हैं, इतना महंगा सामान लेके दिया है हमने। उसके अंदर आ रही हैं वो बातें सूक्ष्म रूप से, हम उसको अहंकार बांट रहे हैं कि यू कैन अफोर्ड मोर। इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं, वो तो भोला है, वो तो कोरी स्लेट है, सुंदर साज। तो मैंने उनको थोड़ी देर बाद बोला, देखो ये पेंसिल भी कितनी सुंदर है, क्योंकि वो बच्चे का मुंह थोड़ा उतर गया था। मैंने कहा देखो ये कितनी शार्प है ना, दोनों दोनों को शार्प करो तो दोनों एक जैसा कार्य करती है ना। तो कहीं से भी खरीदा हो, सब बराबर होता है, क्योंकि काम तो सेम करते हैं। दीज आर ओनली ब्रांड्स। और वो खुश हो गई उसके बाद, यस यू आर राइट। तो हम जैसे संस्कार उनको देते हैं वो ले लेते हैं। हम भी सुंदर साज जी, हम, ये पेंसिल है सुंदर साजी, ये बाहर से बड़ी सुंदर कपड़े, बड़े सुंदर श्रृंगार, बड़े सुंदर आभूषण पहन के बहुत सुंदर ब्रांडेड इसको बना देते हैं हम। पूरा शरीर ब्रांड से ढका हुआ हमारा, सारा कुछ हमने ब्रांडेड पहन लिया। शार्प किया ही नहीं उसको, वो चलती ही नहीं पेंसिल, बस पड़ी रही उसमें, उस कोई काम नहीं आई। अंत में फेंक दिया गया इसको, लकड़ी गल गई उसकी, फेंक दिया गया, कोई काम नहीं आई, पूरी जिंदगी काम नहीं आई। क्या फायदा हुआ सुंदर साज। सबसे हल्की चीज है बाहर की कवरिंग। क्या इतने स्ट्रांग हो आप
क्या इतने स्ट्रांग हैं हम कि पूरी जिंदगी चलते रहें और उसके गुण लिखते रहें? ये पेंसिल पूरी जिंदगी उसके गुण लिखते रहे सुंदर सा जी, और हृदय पे लिखती रहे। अपने हृदय पे लिखे गए तो जाने कितने हृदयों को सुगंध आएगी उसकी सुंदर सा जी। सारा जीवन इसको सजाने में निकल गया। ये किसी काम आ रहा है कि नहीं आ रहा हमने कभी सोचा ही नहीं, बस दिखावे की जिंदगी है सुंदर सा जी। इसके अंदर कौन बैठा है हमने कभी सोचा ही नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, मेरे जीव की क्वालिटी कैसी है। बाहर तो बड़ी सुंदर क्वालिटी पहन ली हमने, हर प्रकार की सुविधाएं, और दूसरों से कंपैरिजन भी कर लिया, कंपटीशन भी कर लिया, पर अंदर जीव की क्वालिटी सुधर रही है या निकृष्ट क्वालिटी का जीव ही बैठा है अभी भी? वाणी ले लेके भी ईर्ष्या का कचरा भरा है, द्वेष का कचरा भरा है, मोह से निकलता ही नहीं है ये, और अहंकार भर के बैठा है। जरा सा एक शब्द भी मिल गया उसका भी अहंकार। या तो ज्ञान से, अभी ज्ञान से दो चीजें आती हैं और वो मेरे जीव की नेचर के अकॉर्डिंगली, जीव के स्वभाव के अकॉर्डिंगली आती हैं सुंदर साथ जी। या तो जीव से मैक्सिमम अभिमान आता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है सुंदर साथ जी। मैंने तो यही नोटिस किया कि ऐसे बैठा रहता है, नाग बन के पास में बैठा रहता है काटने के लिए, कब जगह मिले और कट कर लूं बस। उसको दूर रखने में ज्ञान लेने से ज्यादा मेहनत, मंथन से ज्यादा मेहनत उसको धकेलने में करनी पड़ती है सुंदर साथी। ये मंथन आया और जैसे ही अंदर वो कुलबुलाना शुरू हुआ कि अरे वाह मुझे तो पता, वैसे ही काटने को तैयार हो जाता है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, राजी मेरा कुछ नहीं है, धनी आपका है, परे हट जाता है, पीछे हट जाता है। मेरे सुंदर साथ की संगति से शुक्र है राजी, आपने अपनी तरफ खींचा तो सही, पीछे होके बैठ जाता है सुंदर साथ जी वो नाग। महाराज जी ने स्वयं नाग बिठा के दिखाए हैं अपने पास, कैसे रख रहा जाता है उनके साथ बैठ के। ये अहंकार लगा रहता है पास में, बस परे होके बिठाना पड़ता है उसको सुंदर साथ जी। कहते हैं मेरे ऊपर आपने जैसी कृपा की मैंने अपनी नजरों से प्रत्यक्ष देखा है, और वो कृपा दिखती है जब हर सिचुएशन में, हर सिनेरियो में नजर अपने जीव पे जाती है और उसकी मेहरों पे जाती है ना, वो दिखती है सुंदर साथ जी। कैसे तू उठा रहा है, कैसे मुझे गिरते गिरते बचा रहा है पिया। अजा मंगाइए मुंह हथा, मुंह कांध एडो कादर। मेरा कांध कितना कादर है, मेरा कांध कितना समर्थ है, मेरा कांध कितना, मैं कितना मेहरबान है। अजा मंगाइए मुंह हथा। कहते हैं आप इतने सामर्थ्यवान हैं, पर फिर भी मुझे मांगने पे विवश क्यों कर रहे हैं पिया जी? अजा मंगाइए, मेरे हाथों से अभी भी विवश कर रहे हैं मांगने के लिए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। मांगती जा रही हूं मैं आपसे, क्यों विवश होना पड़ता है? क्या फिर से उसी मुद्दे पे वापस आ गई हैं? इतने सारे प्रकरण निकल गए बीच में। आसिक जा गुना क्यों बताए थे वो? पहले धनी की, और बीच में इंद्रावती है आवेशित वाणी सुंदर सा जी, इंद्रावती जी के रूप में खड़े हो गए थे। सारे दोष पिया जी, मैं तो तुम्हारी साइड में हूं अंगना, राजी मेरे साथ जो लगाई है ये सारी, अब समाप्त होने जा रही है सुंदर सा जी सिंधी। वो अब उपसंहार इसका होने वाला है। पहले क्या था, अरे हम तो बड़े खुश, हुक्म से सब कुछ होता है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, राज्य की तरफ मुख किया हुआ है, हमारी वकील बन के वकील साहिबा खड़ी हुई हैं। उसके बाद आई हमारी तरफ आसिक जा गुना, क्या क्या करते फिरते हो यहाँ पे, वो सारे बताती हैं। अब वापिस राज्य की तरफ मुड़ के क्या कहती हैं? गा तो उनकी सिफतें रही हैं सुंदर साथ जी। नाम क्या है? राजी, श्यामा जी और रूहों जी सिफत, ये सिफतें गा रही हैं। पर क्या कह रही है? दर्शनों के लिए मांगना पड़ता है आपसे, आप इतने कादर हो पिया, दे दो ना इनको। क्यों हाथों से, क्यों मांगने के लिए विवश किया जा रहा है? वही तीन बातें जो उन्होंने पहले कही थी, मीठी मीठी बातें कीजिए, दिल दे दीजिए, दर्शन दे दीजिए, जे वड्डियों के ये हिन रांद में। कहते हैं वड्डियों कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश जी।
उनके साथ भी जी लगाइए सुंदर सा जी। उस जी से हमारी विनम्रता झलकती है। हर एक हम हर एक महापुरुष के साथ जी लगा देते हैं, है ना? आपने देखा है, यहाँ पे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सबके साथ जी लगा देते हैं हम। यहाँ तक कि अपने दादाजी, अपने नाना जी, अपनी नानी जी, अपने पिताजी, माताजी, पर ब्रह्मा जी नहीं। क्यों? विष्णु जी नहीं, शिव जी नहीं। उनको क्या कहेंगे? ब्रह्मा, शिव, कृष्ण, राम। क्यों सुंदर साची? विष्णु जी के बनाए हुए ही तो दादाजी हैं हमारे। विष्णु जी के बनाया हुआ जीव तो मेरे पास है, उनके ही तो जीव हैं सारे यहाँ पे। वो जी, पर विष्णु जी नहीं। वो महापुरुष नहीं है जिन्होंने पूरी दुनिया की बनाने की शोभा राज जी ने जिनको दी है, वो जी नहीं है सुंदर साथ जी। हम देवी देवताओं के साथ जी क्यों नहीं लगाते? भगवान राम जी से सुन, क्या हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता? हमें रहनी सीखने को मिलती है सुंदर साथ जी। कैसे धर्म पे खड़ा रहा जाता है, कैसे पिताजी के एक वचन के लिए अपना जीवन लुटा दिया जाता है। क्या उन्होंने नहीं सिखाया? हमारे मिहिर राज जी रहे हैं। कभी सोच के देखिएगा, आर वी पार्शल सुंदर सा जी? क्या हम पार्शल होते हैं? हमारे मिहिर राज जी, मैं जानती हूं उनको वाणी मिली है इसलिए वो बहुत विशेष हैं, पर क्या हम देवी देवताओं की इनके साथ जी नहीं लगाएंगे, उनको ऐसे ऐसे बात करेंगे, तो क्या दुनिया हमारी बात सुनेगी कि ये तुम्हारी रहनी है? नहीं सुंदर सा जी, हमें सबकी इज्जत करनी है, सबको प्रेम करना है। मेरे महाराज जी जंगलों में गए हैं, भगवान राम भी जंगलों में गए हैं। 14 वर्ष उन्होंने भी वनवास काटे हैं। सीता सीता जी का एग्जाम्पल कितनी बार देते हैं कि वो इतना सारा कपड़ों का ढेर ब्रांड उठा के नहीं लेके गई थी, राजकुमारी थी सुंदर साथ जी। बहुत सारी फैसिलिटीज, उनको पता नहीं था अगले पल मुझे भोजन भी मिलने वाला है। चूल्हा भी नहीं है, साथ नहीं लेके गए हैं चूल्हा, प्योरली सन्यासी होके गए हैं। उनको नहीं चिंता है, मेरा भरतार मेरे साथ है, मुझे कोई चिंता नहीं। हमें तो चिंताएं पड़ी हैं। हमारा जीव तो सीता जी के जीव के सामने कहीं भी नहीं टिकता है, मीरा जी के सामने, रसखान जी के सामने कहाँ टिकता है ये? हम कौन होते हैं किसी का अपमान करने वाले? हम क्यों जी से बात नहीं करते उनके साथ? जिन त्रिदेवों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को आपने इस संसार में बड़ा बनाया है। कहते हैं जे वड्डियों के ये हिन रांद में, इस रांद में आपने उनको बड़ा बनाया। जिनको मेरे राज जी ने बड़ा बनाया हो, उनको हम छोटा कैसे कर देते हैं? सोचिएगा, इस बारे में कभी सोचा है सुंदर साथ जी? मेरे राज्य ने शोभा दी है उनको कि जाओ बनाओ, ये अक्षर ब्रह्म के इशारों पे ही तो बनाया उन्होंने। हम उनको छोटा क्यों कर देते हैं? तिन्नी ज्यों केई कोडी सिफतू कन, कहते हैं इस जगत के करोड़ों कोडी सिफतू, इस जगत के करोड़ों जन उनकी सिफतें गाते हैं, उनकी महिमा, उनकी बड़ाई करते हैं। से वड्डा मंगन खाक पेरन जी, बस इसमें हम अहंकार ले। मैं जो अपनी बात कर रही हूँ, मैं जो करती रही हूँ ना सुंदर सा जी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं तो 5-6 साल की थी, मैं तो तब से, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हमारी चरण रज मांगते? चरण रज मांगने लायक हो तो जाएं। किसकी मांगते हैं चरण रज? मेरे पुराना जो सुंदर सा चीज, सोचिएगा, दीज आर मिसकंसेप्शंस, गलत फहमियां जो मेरे जीव ने वाणी पढ़ पढ़ के सही अर्थ नहीं ना लिए उसके, ये उसका नतीजा, उसका परिणाम है। मेरा जो जीव था पुराना, जो मैं लेकर आई हूं, मेरी आत्म, जब वो महाराज जी के चरणों में रहा करता था, पर उसने पाया कुछ नहीं था, जागा नहीं था, उसने उनकी पहचान नहीं की थी। उसके भी पहले कोई जीव मैंने पकड़ा होगा। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे जीव की चरण रज मांगते थे? क्या वो जीव इस लायक था कि उसकी चरण रज मांगी जाए? सोचिएगा इस बारे में। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये ठप्पे हैं सुंदर साज जी। ब्रह्म सृष्टि होने के खोखले दावे हैं ये। उसने भी किए होंगे, उस जीव ने भी किए होंगे। अब तो मिल गया, अब तो महाराज जी से माया मांगो।
मिले तो हुए ही हैं, अब माया मांगो उनसे। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे उस जीव की चरण रज मांगते होंगे सुंदर साथ जी? चरण धूली मांगते होंगे? नहीं। किस जीव की चरण धूली मांगी जाती है? जो जाग जाता है। पहले उस लायक तो हो जाए कि वो चरण धूली मांगे हमारी। हम पहले ही उनको, राम शिव, हु आर वी सुंदर साथ जी? हम कौन होते हैं उनको ऐसे बोलने वाले? अभी तो हम उनकी चरण धूली के लायक नहीं हैं। वो तपस्या कर रहे हैं मेरे धनी को पाने के लिए। मेरे महाराज जी ने तपस्या की, हमारे स्वामी जी ने तपस्या की, हमारे प्राणनाथ जी, हमारे देवचंद्र जी, हमारे परमहंसों ने तपस्या की। आज शिव जी तपस्या नहीं कर रहे क्या? उनके पास तो वाणी भी नहीं है, उसकी एक झलक के लिए बेताब हैं वो, और हम उनकी निंदा करके क्या लेंगे? राज्य से दूरी मांग कर ले लेते हैं। दूसरों का अपमान, दूसरों की निंदा हमें पता नहीं है, हमें राज्य से दूर ले जाती है। कभी दूसरे नजरिए से भी देखिएगा। ऐसे ही पढ़ गए ना, अगर मंथन भावार्थ को भी पढ़ गए ना सुंदर साथ जी, अंदर कुछ नहीं जाएगा। कहते हैं करोड़ों लोग उनकी बड़ाई करते हैं, और ये क्या मांगते हैं? से वड्डा, ये बड्डे वड्डे जो हैं, मंगन खाक पेरन जी, हमारी खाक मांगते हैं। कितने खुश हो जाते हैं हम ये पढ़ के। ये इंद्रावती जी वकील हैं हमारी राज्य को। दर्श प्रसंग देखिए, दर्शन के लिए राज्य को कह रही हैं कि इनको दे दो। असा अर्स रूहन, कहते हैं हम अंगनाओं की चरण धूली मांगते हैं। ये सिरदार ते रूहन में, कैसी रूहों का सिरदार आपने मुझे बनाया है? मुके के ये कांद, मुझे बना दिया कांद आपने। उनको बनाया है सुंदर सा जी। इंद्रावती जी, शी डिजर्व्स इट, वो डिजर्व करती हैं ये कहना कि उनकी चरण धूली तो मांगते हैं। मेरी मांगते हैं? वो कुछ भी कह सकते हैं। क्या मेरा जीव इस लायक हो गया है कि हम दूसरों की बुराइयां करते फिरें, या उनको अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते फिरें सुंदर साथ जी? हम इसी लीक में हम भूल जाते हैं। हम राम बोलते हैं, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, ये मुझे दर्द हो रहा है अंदर, मैंने कभी राम नहीं बोला। भगवान राम, श्री राम, राम जी, वाई नॉट? मेरे पिता का नाम मैं इतने गर्व से ले सकती हूँ, तो जिनके जीव बनाए हुए हैं उनका क्यों नहीं सुंदर साथ जी? आज कह दीजिए लक्ष्मी जी हमारे घर से चली जाएं, कह के दिखाइए सुंदर साथ जी। चलाइए अपना जरा घर चला के दिखाइए। लक्ष्मी जी, विष्णु जी नहीं, उन्हीं की हैं वो। इस माया के बिना, इन लक्ष्मी जी के बिना जागनी के कार्य भी नहीं चलते सुंदर साथ जी। वहां भी खर्च होता है। सिर्फ माया की बात नहीं कर रही मैं। इसीलिए कभी किसी का अपमान नहीं करना। हम इसी लीक में जाते जाते राम विष्णु शिव ऐसे कहते कहते हम कृष्ण कृष्ण भी कर देते हैं, जबकि उनमें तो राज्य का आवेश आया था। भली भांति जानते हैं हम, तो हम उनको भी उसी लाइन में खड़ा कर देते। अपमान करना शुरू ही ना किया होता तो उसी लाइन में ना चलते सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण जी, श्री राज जी, श्री देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी। कहते हैं सिरदार ते रूहन में मूके के ये कांद, और हम इसको ना अपने पे ले लेते हैं। अरे वाह, हम ऐसे वो हैं, हमारी तो चरण धूली मांगते हैं ये लोग। पहले बन तो जाएं वैसे कि चरण धूली देने के लायक तो बन जाएं। अभी तो उनकी चरण धूली, जो तपस्या कर रहे हैं मेरे पिया को पाने के लिए, उनकी चरण धूली लेने के लायक भी नहीं बने। अभी ये जीव तो नहीं बनता सुंदर साथ जी ऐसे। वड्डी वडाई दिन्नी है। और जब एक सुंदर साथ ऐसा शुरू करता है तो सबको ऐसा लगता है कि हाँ हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, अपमान करना चाहिए। क्यों ना सम्मान की रीत चलाई जाए,
क्यों ना सम्मान की रस्म चलाई जाए। अपने घर के बच्चों को कभी बोला है हमने कि अपने बड़े बूढ़ों का अपमान कर दो? ना ना ना, हमारे घर के बच्चे नहीं बिगड़ने चाहिए। सुंदर साथ को बोल दो, इन बड़े वडेरों का अपमान कर दो। तो आपने देखा होगा सुंदर साथ जी, जिस जिस घर में ये सिखाया गया या ऐसा किया जाता है, चाहे अनचाहे, आप नोटिस कीजिएगा सुंदर साथ जी, मैंने अपने जीवन में नोटिस किया है ये, क्योंकि मैं दूसरों का देखती नहीं हूं, मैं अपने जीवन में देखती हूँ क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। मैं भी करती थी ऐसे, क्योंकि ऐसे नहीं बोला था कभी, मुख से कभी नहीं बोला था, पर अंदर से बोला है मैंने, जो किसी को सुनाई नहीं दिया, आज आपके सामने बोल रही हूँ, विचारों में बोला है मैंने। श्री कृष्ण त्रिधा लीला ने मुझे बदल के रख दिया सुंदर साथ जी, मेरी पूरी कट्टरवादिता को खत्म कर दिया श्री कृष्ण त्रिधा लीला ने। ऐसा वो कादर है। जिस जिस घर में अपमानजनक शब्द देवी देवताओं के लिए कहे जाते थे, कहे जाते हैं, कहे जाते रहेंगे, आप उन उन घरों में देखिएगा सुंदर, अगर बदलाव नहीं आया है तो उनके बड़े बूढ़ों का भी अपमान किया जाता है, उनका खुद का अपमान किया जाता है उन्हीं के बच्चों के द्वारा। हमें दिखाई नहीं देता, हम कहते हैं हम तो बड़े अच्छे बच्चे थे, ये पता नहीं कैसे निकल आए हैं। हमने भी अपमान किए हैं, वो वापिस आ रहे हैं सुंदर साथ जी, और हम अभी भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि ये क्यों हो रहा है। इसीलिए किसी का सम्मान की रस्म डालते हैं सुंदर साथ जी, आज से सबका सम्मान कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, बिना देखे कौन किस जाति का है, पाति का है, वो पशु है या वो इंसान है, सबसे प्रेम कीजिए, वो पत्थर है या वो मोम है, सबसे प्रेम कीजिए, क्योंकि मेरा स्वभाव प्रेम है, मेरा स्वभाव सम्मान है, क्योंकि मैं अपने पिया के प्रेम की ध्वजा हूं, प्रेम रूपी रथ की ध्वजा हूं मैं सुंदर साथ जी, मेरा रथ ही प्रेम है। कहते हैं वड्डी वडाई दिनिए, आपने क्या किया, मुझे सभी आत्माओं में प्रमुख बनाया है। ये वो बता रही है कि आत्माओं की चरण धूलि त्रिदेव मांगते हैं, और उन जागृत आत्माओं की वो ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, फरामोश आत्माओं, फरामोश आत्मा नहीं, आत्मा तो जाग जाएगी, फरामोश जो जीव रह जाते हैं ना उस प्रभाव में, जो जाग ही नहीं पाते, उनकी चरण धूलि नहीं मांगते। वड्डी वडाई डिनिए, कहते हैं आपने मुझे ये बड़ाई तो दे दी, अच्छी मैं हिन रांद, इस खेल में बहुत बड़ी शोभा दे दी। अब आगे कैसे अपने पॉइंट पे आती हैं वकील साहिबा, किसके लिए? खुद पा चुकी हैं ये वकील सारा कुछ, और कहलवा कौन रहे हैं, देखने में लगता है जज के रूप में बैठा है वो। मैं जब भी जज बोलती हूँ ना, मुझे वही याद आ जाता है। मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कभी कभी कुछ इतना छू जाता है ना कि वो अलग नहीं हो पाता। वो लग रहा है कि वो जज के रूप में बैठे हैं, पर वकील साहिबा के रूप में भी वही खड़े हैं, हमारी वकालत करते हुए, हर पल हर घड़ी हर समय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, कैसे प्रेम किया जाता है, कैसे सम्मान दिया जाता है, कैसे श्रद्धा और समर्पण को बढ़ाया जाता है। मेरे धनी कादर हैं, मेरे सुंदर साथ भी जो उन्हीं का रूप है वो भी कादर हैं। बस इस जीव के लिए, इसकी ग्राह्य शक्ति के लिए मुझे क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ।